इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री रेखा रेजी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सूबे में जिस तरह से जो अनाथ बच्चों के लिए एक योजना चलाई गई है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, किस तरह से कारगर साबित होगी और कैसे इसका लाभ बच्चों को दिया जाएगा मैडम? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे बच्चे जो कि कोविड के दौरान अनाथ हो गए हैं, ऐसे बच्चे जो मार्च 2020 से लेकर अभी तक अनाथ हो गए हैं, चाहे वो किसी अन्य कारण से हुए हों, अन्य कारण का मतलब अन्य बीमारी से हुए हों, अथवा सिंगल पेरेंट है उसको वो हो गए हों, और अथवा वो किसी परिजन के साथ में रह रहे हों, उनकी डेथ हो गई हो, तो इस मतलब पूरे ऐसे बच्चे जो किसी भी प्रकार से जिनके ऊपर अभिभावकों का साया नहीं है, ऐसे बच्चों को जो है वात्सल्य योजना से जोड़ने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। और इस वात्सल्य योजना के माध्यम से निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा है आज जियो के रूप में परिवर्तित हुआ है। चाहे उनको मुफ्त शिक्षा की बात हो, मुफ्त तकनीकी शिक्षा की बात हो, उच्च शिक्षा की बात हो, या किसी भी क्षेत्र में वो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो या तकनीक सीखना चाहते हो, तो वो क्षेत्र में उनको किसी भी प्रकार का जो है फीस इत्यादि नहीं देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ में उन बच्चों को 3,000 रुपये जो है 0 से लेकर 21 वर्ष तक के बच्चों को 3,000 रुपये प्रति माह उनको जो है उनका खर्चा मिलेगा या एक आर्थिक सहयोग मिलेगा। इसके अतिरिक्त उसमें एक व्यवस्था हमने और दी है जो शायद देश भर में किसी भी प्रदेश ने नहीं दी है, कि ऐसे बच्चों की संपत्ति को कोई खुर्द बुर्द ना कर पाए, हमने जिलाधिकारी को उसकी जिम्मेदारी दी है। तो एक प्रकार से ऐसे बच्चों को जो कि 2020 से लेकर अब तक में कोरोना के कारण या अन्य कारणों से अनाथ हुए हों, उनको पूर्णतः सरकार का संरक्षण, सरकार की सुरक्षा, या सरकार एक तरीके से अभिभावक की भूमिका में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। अभी तक में हमारे पूरे प्रदेश भर से जो हमारे पास मामले आए हैं कोविड को लेकर, यदि अनाथ हुए बच्चों की संख्या हम जोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो मात्र शायद 50 के आसपास है। और यदि हम अन्य कारणों को लेकर जोड़ते हैं तो हमारे पास में 1650 के करीब जो है हमारे पास में अभी तक में संख्या आई है। तो हम सभी बच्चों को इससे लाभान्वित करेंगे। निश्चित रूप से ये बच्चों को उनकी आगे बढ़ने के लिए भी, समाज से जोड़ने के लिए भी, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए भी, उनके भरण पोषण के लिए भी एक पूरा पैकेज है वात्सल्य योजना। मैडम, जिस तरह से एक बड़ा जो गंभीर विषय है कि गुमशुदा जो बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे बड़ी तादाद में गुमशुदा हो रहे हैं, उनको लेकर के क्या कुछ योजना बनाई जा रही है, किस तरह से उनको घर वापसी उनकी की जाएगी? देखिए, मैं सोशल मीडिया में कहीं पे मैं ये देख रही थी कि ऐसी कोई बात चली है कि इतने बच्चे जो है गुमशुदा हुए हैं। निश्चित रूप से मैं इस मामले की जांच ज़रूर करवाऊंगी और डीजीपी को इस संदर्भित चिट्ठी भी लिखूंगी कि इतने बच्चे जो अखबार का संज्ञान या इस सोशल मीडिया का संज्ञान लेते हुए, और कोशिश है कि आखिरकार क्या ऐसे कारण रहे कि बच्चे ऐसे गायब है, या इस बात में कितनी सत्यता है। ज़रूरी नहीं कि हर खबर सत्य होती है, तो उसका परीक्षण कराया जाएगा। और निश्चित रूप से बच्चों जो उत्तराखंड के हमारे बच्चे हैं उनका किसी भी तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना होने पाए, उसको सुनिश्चित किया जाएगा और इसमें बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी सक्रिय किया जाएगा। जैसे कि कोविड काल में स्कूल बंद हैं, ऐसे में जो पौष्टिक आहार जो बच्चों को दिया जाता है, वो किस तरह से विभाग या फिर अब मंत्रालय की तरफ से काम किया जा रहा है कि ताकि जो बच्चे कुपोषित हों वो स्वस्थ रह सकें? जी। देखिए, हमारे आज की तारीख में 2020 से लेकर अभी तक कोरोना के कारण आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र ज़रूर बंद है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सक्रिय रूप से काम कर रही है। उसको हर महीने के 5 तारीख को ये जिम्मेदारी है कि वो टीएचआर के रूप में, पुष्टाहार के रूप में या अन्य योजनाओं से संबंधित जो उनको फैसिलिटेट करना है, बच्चों की वैक्सीनेशन से लेकर उनके खाद्यान्न से लेकर सभी चीज़ों को जो है उनके घर घर तक पहुँचाने का काम वो करेंगे, जिसे वो कर भी रही हैं। और बच्चों की शिक्षा दीक्षा ऑनलाइन भी जो है हम लोग करा रहे हैं। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुष्टाहार जो है बच्चों को ना पहुँचा रही हो, या गर्भवती महिला को ना पहुँचा रही हो, गर्भधात्री को ना पहुँचा रही हो। उनके घर घर सामान पहुँचाया जा रहा है और इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, एक कह सकते हैं कि कंटोनमेंट जोन में जहाँ आना जाना टोटली प्रतिबंधित रहा था, उस क्षेत्र में जो है ज़रूर 5 तारीख को नहीं पहुँचा होगा, लेकिन जैसे ही वो कंटोनमेंट जोन से बाहर निकला होगा निश्चित रूप से वहाँ भी राशन या पुष्टाहार जो है वो पहुंचना जो है वो सुनिश्चित हुआ है। तो लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और हमारा विभाग इसको लेकर सक्रिय है, काम कर रहा है। हमारी कोशिश है कि हमारे अति कुपोषित हो या कुपोषित बच्चे हो उसकी संख्या कम से कम हो और एक दिन हम उसे ना के बराबर ले जाएं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के। तो ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेखा रेजी, जिन्होंने कहा कि अब सरकार की भूमिका रहेगी अनाथ बच्चों के लिए एक वात्सल्य जो योजना है मुख्यमंत्री की, उस पे एक गार्जियन का काम, अभिभावक का काम सरकार करेगी।
अपने सहयोगी राजेंद्र बडोला के साथ हरीश खन्ना, राजस्थान साक्षी, देहरादून।